नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपके अरुण सर। आज हम लोग बात करने वाले हैं आवेश के प्रकार पर और बात करेंगे आवेश के इतिहास पर और आवेशन की विधियां पर। चलिए आज कुछ टॉपिक जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बहुत महत्वपूर्ण है उस पर हम लोग बात करेंगे। यानी कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट 2 होगा। यानी पार्ट 1 में यानी पहला लेक्चर में मैंने आवेश क्या है इससे बताया। इस लेसन में उससे थोड़ा आगे हम सिलेबस को बढ़ाते हैं, लेकिन आज का क्लास मैं शुरू करूं इससे पहले आप ये जान लें कि इस यूनिट का एक लेक्चर वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाइए और उस वीडियो को आप देखिए, क्योंकि जब तक उस वीडियो को आप देखेंगे नहीं तब तक ये आज का जो लेक्चर है ये आपको समझ में नहीं आएगा। और एक चीज और बताऊंगा, मैं जो भी कुछ पढ़ाऊंगा इसका जो पीडीएफ होगा वो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल अभी तक आप ज्वाइन नहीं किए हैं तो कृपया आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। चैनल का लिंक कहां मिलेगा? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आज की क्लास में हम कवर क्या करेंगे। सबसे पहली चीज हम लोग कवर करने वाले हैं आवेश के प्रकार। आवेश के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ चार्ज। टाइप्स ऑफ चार्ज मतलब आवेश कितने प्रकार के होते हैं। आवेश कितने प्रकार के होते हैं इसे मैं आपको दो तरीके से समझाऊंगा कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, सबसे पहले मेथड 1। देखिए इस तरह से आपको कोई नहीं बताएगा, जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूं इस तरह से आपको कोई नहीं बताएगा। मेथड 1 सबसे पहले मैं पहली तरीका की बात करता हूं। अगर आप कल के सेशन देखे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। कल आप देखे थे कि दो इलेक्ट्रॉन अगर हम रखते हैं कुछ दूरी पर, जैसे एक इलेक्ट्रॉन यहां रखा और एक इलेक्ट्रॉन हमने यहां रखा, ठीक है, और दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में हमने देखा कि एक प्रतिकर्षण बल लगता है। दो इलेक्ट्रॉन था तो इन दोनों के बीच में कैसा बल लगता था? प्रतिकर्षण बल लगता है। बिल्कुल कल मैंने ये चर्चा किया था। दो इलेक्ट्रॉन अगर हम कुछ दूरी पर रखते हैं तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में कैसा बल लगता है? तो प्रतिकर्षण का बल लगता है। इसी तरह हम कुछ दूरी पर दो प्रोटॉन को रख देते हैं तब भी दोनों के बीच में सेम बल यानी एक दूसरे को यह क्या करता है? प्रतिकर्षण करता है। ठीक है, यदि आपको लग रहा है कि वीडियो स्लो है तो आप 1.5 into x पे चला सकते हैं। ठीक है, बाकी मैं धीरे धीरे इसलिए बोलूंगा ताकि सभी को ठीक से समझ में आए। तो दो इलेक्ट्रॉनों के बीच में जो बल लगता है उसे क्या कहते हैं? प्रतिकर्षण बल। दो प्रोटॉनों के बीच में जो बल लगता है उसे क्या कहते हैं? प्रतिकर्षण बल। मतलब दो इलेक्ट्रॉन रहेगा तो उसके बीच एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। मतलब ये प्रतिकर्षित किया, ये भी प्रतिकर्षित किया, ये भी प्रतिकर्षित किया, ये भी प्रतिकर्षित किया, मतलब एक दूसरे को रिपेल करता है। लेकिन जब हम एक इलेक्ट्रॉन को लेते हैं और जब हम एक प्रोटॉन को लेते हैं तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है यानी आकर्षण करता है। क्या करता है? आकर्षण करता है। तो आप देखिए कि दो इलेक्ट्रॉन जब हमने लिया तो प्रतिकर्षण किया, दो प्रोटॉन लिया तब भी प्रतिकर्षण किया, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन लिया तो प्रतिकर्षण नहीं बल्कि आकर्षण किया। इससे ऐसा लगता है कि इन दोनों पे सेम प्रकार का चार्ज है, इन दोनों पर भी समान प्रकार के आवेश है, लेकिन इन दोनों पे यानी एक इलेक्ट्रॉन पर एक प्रोटॉन पे सेम आवेश नहीं है, अलग अलग आवेश है। अर्थात दो तरह का बिहेवियर देख रहे हैं। एक तो ये बिहेवियर देख रहे हैं प्रतिकर्षण का बिहेवियर, और एक कौन सा बिहेवियर हम लोग देख रहे हैं? आकर्षण का बिहेवियर। इस आधार पे हम कह सकते हैं कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं? आवेश दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? आवेश दो प्रकार के होते हैं। लोगों ने स्वेच्छा से अपनी इच्छा से मान लिया कि इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है ना वो ऋणात्मक है और प्रोटॉन पर जो आवेश है ना वो धनात्मक है। तो मान लिया कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। एक तो पहली विधि ये हुआ, एक तो पहला तरीका ये हुआ आवेश के प्रकार को जानने का। एक दूसरा प्रकार भी इसका जानने का है, एक दूसरा विधि भी उस जानने का, वो भी आप सीख लीजिए। मेथड 2। मेथड 2 समझिए। एक
वैज्ञानिक थे जिनका नाम था चार्ल्स डूफे। क्या नाम था? चार्ल्स डूफे। चार्ल्स डूफे नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया, कांच के दो छड़ लिए। कितना छड़ लिए? दो छड़। कांच के दो छड़ लिए और इस छड़ को उन्होंने क्या किया, रेशम की कपड़ा से, किससे? रेशम की कपड़ा से इसको रगड़ दिया। ये क्या है? मान लेते हैं ये कांच की छड़ है। किसका छड़ है? कांच की छड़। और ये रेशम की कपड़ा, यानी कांच की छड़ और रेशम की कपड़ा को परस्पर घर्षण कराए। दो छड़ को, कांच की कितने छड़ को? दो छड़ को। दोनों को किससे घर्षण करा दिया? रेशम के कपड़ा से। और दोनों को स्वतंत्रता पूर्वक जब लटका दिया तो दोनों में प्रतिकर्षण देखा गया, मतलब एक दूसरे से दूर भाग रहा है। दोनों में प्रतिकर्षण देखा गया। एक तो ये चीज आप जान गए। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्लास्टिक के दो छड़ लिए। किसके दो छड़? प्लास्टिक के भी दो छड़ लिए, सेम। ये है प्लास्टिक, प्लास्टिक की छड़ है ना। इसको ऊन की कपड़ा से, किसके कपड़ा से? मान लेते हैं ये ऊन की कपड़ा है, ऊन की कपड़ा से दो प्लास्टिक के छड़ लिए और दोनों को ऊन के कपड़ा से क्या किए? घर्षण करा दिए। और जब दोनों को स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिए तो इसमें भी समान घटना देखने को मिला। क्या देखने को मिला? कि दोनों में प्रतिकर्षण हो रहा है। दोनों में क्या हो रहा है? प्रतिकर्षण हो रहा है। ठीक बात। लेकिन उन्होंने क्या किया, एक कांच का छड़ लिया, एक किसका छड़ लिया? कांच का। ठीक है, एक कांच का छड़ लिया और एक लिया प्लास्टिक की छड़ जो कि ऊन से रगड़ा गया था। यह कांच की छड़ किसका है? कांच की छड़ है। कांच की छड़ को किससे रगड़ा गया? रेशम से। और प्लास्टिक की छड़ किससे रगड़ा गया? ऊन से। जब ये दोनों को पास पास रखा तो पाया कि दोनों में आकर्षण हो गया। कैसा क्या हो गया? दोनों में आकर्षण हो गया। इस आधार पे आप सोच सकते हैं कि दो तरह का घटना यहां भी घट रहा है। एक तो ये प्रतिकर्षण वाली घटना और एक ये आकर्षण वाली घटना। तो चार्ल्स डूफे ने भी बोला कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश। हालांकि इन्होंने उस समय नाम दिया था, धन आवेश को नाम इन्होंने दिया था उस समय विट्रियस। विट्रियस, विट्रियस शब्द का अर्थ होता है कांच पर उत्पन्न आवेश। मतलब जो कांच पर उत्पन्न आवेश था इसको उन्होंने मान लिया धन आवेश। और चूंकि उनके लहजे में, जो चार्ल्स डूफे थे उनके भाषा में कांच पर उत्पन्न आवेश को विट्रियस कहते हैं। और जो प्लास्टिक पर उत्पन्न हुआ था ऋणावेश, उसको उन्होंने मान लिया था रेजिनस। क्या मान लिया था? रेजिनस, है ना? रेजिनस मान लिए थे। ठीक बात। तो इस आधार पे इन्होंने भी प्रयोग के आधार पे ये प्रमाणित किए कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। कांच पर उत्पन्न आवेश को धनावेश मानना और प्लास्टिक पर उत्पन्न आवेश को ऋणावेश मानना, ये स्वेच्छा से मान लिया है, सिर्फ मान लिया बस। बाद में सन 1750 ईस्वी में अमेरिका के एक वैज्ञानिक थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, उन्होंने बोला कि ये विट्रियस और रेजिनस वर्ड नहीं चलेगा, चलेगा तो सिर्फ क्या चलेगा? धनावेश और ऋणावेश चलेगा। उन्होंने क्लियर कर दिया कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। जो मैंने अभी आपको समझाया, चाहे ये इलेक्ट्रॉन की कॉन्सेप्ट हो चाहे ये रड की कॉन्सेप्ट हो, इसको आइए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको पैनल पीडीएफ में हम लोग पढ़ लेते हैं कि क्या है ये घटना। आइए देखिए, आवेश के प्रकार है ना, क्या है ये? आवेश के प्रकार। आवेश के प्रकार है ना, तो बस ध्यान देंगे। हाँ, आवेश के प्रकार, टाइप्स ऑफ चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन प्रोटॉन प्रतिकर्षण करते हैं। हमने अभी देखा था इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रहता है या प्रोटॉन प्रोटॉन रहता है, क्या करता है? प्रतिकर्षण करता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आकर्षण करते हैं, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन रहते हैं, क्या करते हैं? आकर्षण करते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन के अनुसार आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश होगा, आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश होते हैं। ये बात किसने बताया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। आइए आगे देखें। अगर पर्यावरणात्मक उदाहरण की बात करें तो कांच की छड़ जो रेशम से रगड़ने पर दूसरी छड़ को प्रतिकर्षित करता है। अभी मैंने यही बताया था आपको, कांच की अगर दो छड़ ले लेते हैं, रेशम के कपड़ा से रगड़ के लटका देते हैं तो वे दोनों एक दूसरे को क्या करता है? आकर्षित करता है। ठीक है, प्लास्टिक की छड़
ऊन से रगड़ने पर दूसरी छड़ को क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है। मतलब दो प्लास्टिक की छड़ ऊन से रगड़ के लटका देगा, प्रतिकर्षित करता है। लेकिन रेशम और ऊन एक दूसरे से आकर्षित करते हैं। जैसे कि रेशम से रगड़ा गया कांच की छड़ और ऊन से रगड़ा गया प्लास्टिक की छड़, एक दूसरे को क्या करता है, आकर्षित करता है। इससे यह प्रमाणित होता है कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। निष्कर्ष की अगर बात करें, देखिए निष्कर्ष की अगर बात करें, समान आवेश रहेगा, जैसे प्लस प्लस या माइनस माइनस, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, प्रतिकर्षण करेगा। देखिए लिखा हुआ भी है, समान आवेश प्रतिकर्षण करता है। विपरीत आवेश, जैसे एक प्लस है और एक माइनस है, विपरीत आवेश रहेगा तो क्या करेगा, आकर्षण करेगा। यहां तक की बातें क्लियर हो गई। चलिए अब थोड़ा हम लोग आगे बढ़ते हैं ना, आइए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए यहां तक की बात हम लोग समझ गए, आवेश के प्रकार को हम लोग समझ गए कि आवेश कितने प्रकार के, आवेश दो प्रकार के होते हैं। अब हम लोग जो आगे अध्ययन करने वाले हैं वो हम लोग अध्ययन करेंगे आवेशन के प्रकार के बारे में, है ना। उसके बाद हम लोग बात करेंगे चार्जिंग कितने तरीके से कर सकते हैं, मतलब मेथड ऑफ चार्जिंग, है ना। अब हम लोग बात करेंगे आवेशन की विधियां, आवेशन के प्रकार, आवेशन के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ चार्जिंग, टाइप्स ऑफ चार्जिंग पे बात करेंगे, ठीक है बात। आइए हम लोग बात करेंगे कि हम किसी भी पदार्थ को कितने तरह से चार्ज कर सकते हैं। देखिए इसके तीन तरीके होते हैं, आवेशन की विधियां कितने होते हैं, तीन। मतलब हम किसी भी पदार्थ को जो आवेशित करते हैं उसके कितने तरीके हैं, तीन तरीके हैं। पहला है संपर्क द्वारा आवेशन, पहला क्या है, संपर्क द्वारा आवेशन। संपर्क द्वारा आवेशन क्या है समझिएगा। संपर्क द्वारा आवेशन में क्या होता है, हम दो चालक पदार्थ लेते हैं। कितने चालक पदार्थ बताइए, दो चालक पदार्थ लेते हैं। कितने चालक पदार्थ लेते हैं, दो चालक पदार्थ लेते हैं। एक जो कि आवेशित होता है, एक पर क्या होता है, आवेशित होता है। मतलब एक चालक पदार्थ जो होता है वो क्या होता है, आवेशित, और दूसरा जो होता है वो अनावेशित होता है। अनावेशित बोले तो उस पर कोई भी आवेश नहीं होता है। जब हम आवेशित चालक को, ये आवेशित चालक है और ये क्या है, ये अनावेशित चालक है, मतलब इस पर अभी कोई आवेश नहीं है लेकिन इस पर आवेश है। जब इसको हम सटा देते हैं आपस में या किसी तार से हम इसको कनेक्ट कर देते हैं तो इसका आवेश कुछ इसके ऊपर चला जाता है, ठीक है। मतलब अगर ये धनावेशित चालक है तो इसको भी धनावेशित कर देगा। अगर मान लीजिए हम ऐसा आवेशित चालक लिए जिसमें माइनस चार्ज है और इसको अगर हम संपर्क करा देते हैं तो इस पर भी कैसा चार्ज आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा, ठीक बात। मतलब आवेशित चालक की जो प्रवृत्ति होगी, मतलब जिस टाइप का ये चार्ज होगा, अनावेशित चालक के भी प्रवृत्ति वही हो जाएगा, मतलब इस पर भी प्लस प्लस आ जाएगा, ठीक है, इस पर भी प्लस प्लस आ जाएगा। यह एक बात समझना जरूरी है, अगर दोनों चालक का आकार, अगर दोनों चालक के आकार सेम हो गया, साइज सेम हो गया, और मान लीजिए कि इस पर अगर 10 कूलम आवेश है और इसको हम जोड़ दिए तो दोनों पर 50-50 हो जाएगा, यानी 5 कूलम आवेश इस पर आ जाएगा, 5 कूलम आवेश इस पर आ जाएगा। लेकिन ये तभी होगा जब दोनों का आकार सेम होगा। यानी हमने क्या सीखा, संपर्क द्वारा आवेशन में हमने क्या सीखा, दो चालक पदार्थ होते हैं, एक आवेशित चालक होते हैं, मतलब एक तो चार्ज होता है, मतलब एक पर आवेश होता है, और एक अनावेशित चालक होता है। अनावेशित चालक बोले तो जिस पर कोई चार्ज नहीं होता है, लेकिन जब इसको हम संपर्क करा देते हैं तो ये भी समान आवेश से आवेशित हो जाता है। अगर आवेशित चालक धनात्मक है तो ये भी धन आवेश हो जाएगा, अगर आवेशित चालक ऋणात्मक है तो ये भी ऋणात्मक हो जाएगा। एक बात और मैंने आपको समझाया, और वो क्या समझाया, अगर दोनों चालक सेम आकार का है, सेम कैपेसिटी वाला है, अगर एक पर 10 कूलम है तो ये आधा आधा बढ़ जाएगा। मान लीजिए इस पर Q चार्ज है तो संपर्क कराने के बाद ये Q/2 हो जाएगा, ये भी Q/2 हो जाएगा, ठीक है। एक तो हो गया संपर्क द्वारा आवेशन। तीसरा बात करें तो तीसरा है घर्षण द्वारा आवेशन। तीसरा क्या है, घर्षण द्वारा आवेशन, ठीक है। घर्षण द्वारा आवेशन में क्या होता है, दो उचित पदार्थ को हम लेते हैं, दो उचित पदार्थ को लेते हैं और उसे आपस में रगड़ देते हैं, घर्षण करा देते हैं। तो घर्षण कराने के बाद एक पर धन आवेश उत्पन्न हो जाता है और एक पर ऋण आवेश उत्पन्न होता है। जैसे एक उदाहरण लेता हूं, जैसे एक कांच की छड़ ले लो आप, ठीक है, ये कांच की छड़ है, कांच की
छड़, और एक रेशम की कपड़ा ले लो, और ये दोनों को आप क्या करो, कांच की छड़ पर आप रेशम की कपड़ा रगड़ दो, तो आप पाएंगे कि कांच पर आवेश उत्पन्न हो गया धनात्मक, और रेशम की कपड़ा पर आवेश उत्पन्न हो गया ऋणात्मक। इसी तरह आप प्लास्टिक का छड़ ले लो, प्लास्टिक का छड़, और प्लास्टिक के छड़ को आप ऊन की कपड़ा से, किसके कपड़ा से, ऊन की कपड़ा से रगड़ दो, तो आप पाएंगे कि प्लास्टिक के छड़ पर ऋण आवेश आ गया और ऊन के कपड़ा पर कैसा चार्ज आ गया, धन आवेश आ गया। तो आप देख रहे हैं कि घर्षण द्वारा आवेशन में जब हम दो उचित पदार्थों को आपस में रगड़ते हैं तो दोनों पर विपरीत आवेश उत्पन्न होता है, यानी एक पर धन आवेश तो दूसरे पर ऋण आवेश। अब ऐसा क्यों होता है, देखिए कारण समझिए इसका कि ऐसा क्यों होता है, कारण समझिए। कारण देखिए बड़ा सिंपल, कारण क्या है, इससे इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें चला गया, और जिस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, जिस पदार्थ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो धनात्मक हो जाता है, वो क्या हो जाता है, वो धनावेश हो जाता है, मतलब उसको पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है। क्यों हो जाता है हम आगे चलकर आपको बताएंगे ना। और जिस पदार्थ जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, क्या करेगा, ग्रहण करेगा, वो क्या हो जाएगा, ऋणावेश हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, ऋणावेश। मतलब सीधा याद रखिएगा कि जो इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा वो धनावेश, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा वो ऋणावेश। जो त्याग करेगा धनावेश, जो ग्रहण करेगा वो ऋणावेश। चलिए घर्षण द्वारा आवेशन हो गया। अब एक और होता है प्रेरण द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन। देखिए बड़ा कमाल की चीज है, प्रेरण द्वारा आवेशन बड़ा कमाल की चीज है। इसमें हम पदार्थ को बिना सटाए, जैसे अभी संपर्क हुआ, चाहे अभी घर्षण हुआ, दोनों में सटा के हम चार्ज उत्पन्न कर रहे थे, लेकिन ये ऐसा है जिसको आप बिना सटाए चार्ज कर सकते हैं। करना क्या आपको, मान लो एक आप चालक पदार्थ ले लो, ठीक है, ये चालक पदार्थ है, ठीक है, चालक पदार्थ है, इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे कि ये क्या है, चालक पदार्थ है। लेकिन अभी कैसे, इस पर कैसा चार्ज है, कोई चार्ज नहीं, यानी ये अभी अनावेशित है। ये अभी क्या है, अनावेशित है ना, ये अभी अनावेशित है। अनावेशित का मतलब इस पर कोई आवेश अभी नहीं है, ये क्या है, अनावेशित है, ठीक है, ये क्या अनावेशित है। अब इसके निकट ना कोई आवेशित छड़ ले आओ, मान लो ये धन आवेशित छड़ है, ऋण आवेशित भी ले सकते हैं आप, ये धन आवेशित छड़ लो, तो होता क्या है, प्रेरण की घटना से इसके निकट वाले सिरे पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है, निकट वाले सिरे पे, और दूर वाले सिरे पे इधर क्या उत्पन्न होता है, धन आवेश उत्पन्न होता है। और जब हम इसको भू संपर्कित कराते हैं, जमीन से कनेक्ट कराते हैं, तो ये सारा प्लस जमीन में चला जाता है। फिर जब छड़ को हटा लेते हैं तो इस पूरे गोला पर हमारा ऋण आवेश एक समान रूप से वितरित हो जाता है। तो आपने देखा कि हमने एक छड़ लिया, इसमें सटाया ही नहीं बल्कि निकट रखा, और निकट रखने की वजह से क्या हुआ कि ये आवेशित हो गया। ये घटना आगे चल के हमें मिलेगा भी। चलिए इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, पहले इसके बारे में क्या है आप देख लीजिए, थोड़ा सा पढ़ के पहले आइए। देखिए लिखा हुआ आवेशन, आवेशन हुआ है, आवेशन के प्रकार, टाइप ऑफ चार्जिंग। देखिए आवेशन के तीन प्रकार है, कौन कौन, संपर्क द्वारा आवेशन, जब एक आवेशित चालक को एक अन्य आवेशित चालक से संपर्क कराया जाता है तो अनावेशित चालक पर समान प्रकार के आवेश उत्पन्न होता है। हमने अभी आपको पढ़ाया था कि एक अनावेशित चालक है, एक आवेशित चालक है। जब दोनों को संपर्क करा देते हैं तो जो अनावेशित चालक था, जिस पर आवेश नहीं था, उस पर भी आवेश उत्पन्न हो जाता है, मैंने बताया था अभी। घर्षण द्वारा आवेशन में जब दो अलग अलग पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो वे वस्तुएं एक विपरीत आवेश उत्पन्न करता है। जब हम दो पदार्थ को आपस में रगड़ते हैं तो उन दोनों पे विपरीत आवेश होता है, एक पर धनावेश और एक पर ऋणावेश। ऐसा क्यों होता है, जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उस पर धनावेश, और जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है उस पर ऋणावेश। और मतलब मैंने बताया प्रेरण द्वारा आवेशन, जब एक आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के निकट लाया जाता है तो अनावेशित वस्तु के निकट सिरा पे विपरीत आवेश से आवेशित हो जाता है। होता क्या है कि जब एक आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित वस्तु के निकट लाते हैं तो उसमें क्या होता है, प्रेरण की घटना से एक ऋणावेशित उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा हम लोग समझते हैं आवेश का इतिहास के बारे में। आइए अब समझेंगे हम लोग आवेश का इतिहास। क्या समझेंगे, आवेश का इतिहास। आवेश का इतिहास समझिएगा जरा, आवेश का इतिहास क्या है। देखिए आवेश के बारे में सबसे पहले 600 ईसा पूर्व, कब, 600 ईसा पूर्व थेल्स ने बताया था। कि कौन बताया था, थेल्स।
थेल्स ने क्या बताया, ये बोला जब अंबर को, किसको, जब अंबर को फर से रगड़ा जाता है, किससे रगड़ा जाता है, फर से रगड़ा जाता है, तो अंबर में हल्की हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने की गुण आ जाती है। आपके मन में दो सवाल आ रहा होगा, पहला कि ये अंबर क्या है और ये फर क्या है। देखिए फर क्या है, किसी जानवर की जो ऊपर की खाल होती है उसको फर कहते हैं, लेकिन ये अंबर क्या है, अंबर में आपको दिखाता हूं, ये पीले रंग की एक वस्तु होता है, पीले रंग का केवल एक पदार्थ होता है। आइए मैं इसको आपको दिखाता हूं, ये पीले रंग का एक पदार्थ होता है। देखिए आप ये फोटो में जो देख रहे हैं ना, ये वाला ये अब जो देख रहे हैं ना फोटो में, यही अंबर है। ये बहुत वर्षों के बाद बनता है, ये किसी पेड़ पौधे के जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उससे ये बनता है, बहुत दिनों के बाद इसका निर्माण हो पाता है, तो ये अंबर है। ठीक है, ऐसे पीला रंग के पदार्थ होते हैं अंबर, कैसा होता है, पीला रंग का एक पदार्थ होता है अंबर, जिसको फर्श अगर रगड़ देंगे तो वो हल्की हल्की वस्तुओं को आकर्षित करता है। आप मान के चल लो कि ये अंबर है, ठीक है, अब इसको फर से हमने क्या क्या रगड़ दिया, तो ये हल्की हल्की वस्तुओं को, छोटे छोटे टुकड़े को क्या करता है, आकर्षित करता है। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि सर इसको रगड़े तो इस पर मान लीजिए आवेश धन आ गया, धन आवेश आ गया, ठीक है सर, लेकिन ई तो कण जो है, छोटा छोटा पार्टिकल है, इसको क्यों आकर्षित कर लिया, ये जो छोटा छोटा पार्टिकल इसको ये क्यों आकर्षित कर लिया। देखो होता क्या है कि जैसे इस आवेशित वस्तु को छोटे छोटे कण के निकट लाते हैं, तो इस कण पे प्रेरण की घटना से, अभी तुरंत मैंने समझाया, प्रेरण की घटना से इस पर नेगेटिव चार्ज उत्पन्न होता है, सब पे नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज इस पर आ गया, इस पे पॉजिटिव चार्ज हो गया। हम लोग जानते हैं कि अगर दो आवेश अगर विपरीत प्रकृति के हैं तो ये इसको क्या करेगा, खींचेगा, ये इसको क्या करने लगता है, खींचने लगता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ थेल्स ने बताया उसके बाद कोई नहीं बोला। एक इंग्लैंड की महारानी है क्वीन एलिजाबेथ, उनके निजी चिकित्सक थे जिनका नाम था डॉक्टर विलियम गिलबर्ट। क्या नाम था, डॉक्टर विलियम गिलबर्ट नाम था, डॉक्टर विलियम गिलबर्ट नाम के एक डॉक्टर थे। इन्होंने, सच में ही डॉक्टर थे, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बताया था कि देखो ऐसा नहीं है कि सिर्फ अंबर में ये होता है, प्लास्टिक में होता है, कांच में होता है, गंधक में होता है, ये सब तमाम पदार्थ है जिसको अगर उचित पदार्थ से रगड़ दें तो उसमें क्या हो जाता है कि अंबर जैसा ही गुण आ जाता है। जैसे कंघी और बाल के बीच में जब घर्षण होती है तो कंघी भी छोटे छोटे वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। तो ये डॉक्टर विलियम गिलबर्ट ने बताया था, है ना। ये रहा इसका इतिहास, थोड़ा इसके बारे में आप आइए देख लीजिए, आप इसके इतिहास के बारे में ध्यान देंगे। आवेश का इतिहास देखिए क्या है। 600 ईस्वी पूर्व थेल्स ने बताया कि जब अंबर को फर से रगड़ा जाता है तो वो हल्की हल्की वस्तुओं को आकर्षित करती है, मतलब छोटी छोटी वस्तुओं को क्या करने लगता है, आकर्षित करने लगता है। डॉक्टर विलियम गिलबर्ट ने बताया कि रगड़ के बाद कई पदार्थ या गुण, देखिए थोड़ा एरर लिखा हुआ है, डॉक्टर विलियम गिलबर्ट ने बताया था कि अंबर के अलावा ऐसे कई पदार्थ हैं जिसको अगर उचित पदार्थ से रगड़ देते हैं तो उसमें भी आकर्षण करने की गुण आ जाती है ना। चलिए अब देखते हैं हम लोग थोड़ा, अब हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे आवेश के गुण के बारे में, किसके नहीं, आवेश के गुण नहीं, आवेश के मात्रक के बारे में। आइए इसको मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, बेहतर रहेगा। आवेश का देखिए कितने मात्रक है आप देख लीजिए। सबसे पहले दिखाइए, देखिए आवेश का मात्रक, यूनिट ऑफ चार्ज, आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है, आवेश का सीजीएस मात्रक स्टेट कूलाम होता है, आवेश का विद्युत रासायनिक नहीं, विद्युत चुंबकीय मात्रक एबी कूलाम होता है, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है, और आवेश का सबसे छोटा मात्रक, अगर आपसे पूछे आवेश का सबसे छोटा मात्रक तो फ्रैंकलिन होता है। आवेश का सबसे छोटा मात्रक कौन होता है, आवेश का सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन होता है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप बताएं। देखिए हो सकता है कि आज का वीडियो थोड़ा स्लो मोड में बना रहा हूं, आपको कहीं भी अगर दिक्कत आ रहा हो जो मैं बता रहा हूं तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। मैं अगले वीडियो जब लाऊंगा तो उसमें मैं आपका डाउट क्लियर करा दूंगा। अभी तक जितना मैंने पढ़ाया उन सारे का नोट्स बनाइए। अगर आप नोट्स नहीं बना सकते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, उस पर मैं पीडीएफ डाल दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलूंगा आपसे नए वीडियो के साथ। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। आप वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिए और कहां कमियां हैं वीडियो में आप हमें बता सकते हैं कमेंट के जरिए। बहुत बहुत धन्यवाद।